गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। हम देख रहे थे ट्रबल इन बोहेमिया, या इसी का एक और नाम है स्कैंडल इन ए बोहेमिया। ये कहानी शर्लॉक होम्स, जो आपके लेखक आर्थर कैनन का काल्पनिक पात्र है, बहुत बड़े जासूस, और उनका चेला वॉटसन, ये काल्पनिक पात्र हैं उनके। जैसे आर के नारायण का एक काल्पनिक पात्र रहता है, आप सुने होंगे, एक जगह भी है उसकी, मालगुडी डेज। ऐसे ही ये एक काल्पनिक पात्र है उनकी। तो ये कहानी बोहेमिया का राजा और उनकी बिलव्ड प्रेमिका आयरन एडलर, जो अमेरिकन एक्ट्रेस थी। बोहेमिया के राजा जब युवराज थे तो एक बार वर्षा गए घूमने के लिए और वहाँ इनसे प्रेम हो गया, लेकिन किंग बनते ही उनकी व्यवस्था है कि आयरन एडलर को उन्हें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वह राजशाही परिवार से नहीं है। अब आयरन एडलर के पास कुछ पत्र और फोटोग्राफ्स हैं, वो राजा को चाहिए, वो उसको दे नहीं रही है वो पत्र और फोटोग्राफ्स। तो वो शर्लॉक होम्स नामक जासूस की मदद लेता है, उनके घर गया। शर्लॉक होम्स ने उसे पहचान भी लिया। अब देखिए, होम्स ऑब्टेन, शर्लॉक होम्स प्राप्त करता है ऑल, सारी की सारी, द एडिशनल इन्फॉर्मेशन। देखिए, इन्फॉर्मेशन होता है सूचना, और एडिशनल का अर्थ होता है अतिरिक्त। उसने और उस राजा से जुड़ी हुई, आयरन एडलर से जुड़ी हुई सारी की सारी अतिरिक्त जानकारी ली। ही कुड फ्रॉम द किंग, जो वो राजा से ले सकते थे। एंड द नेक्स्ट डे लेफ्ट होम अर्ली, और अगले दिन ही घर से सुबह सुबह जल्दी रवाना होकर निकल गए, क्योंकि राजा का केस है तो तुरंत निकलना पड़ेगा। मैं फिर बता रहा हूँ, शर्लॉक होम्स एक बहुत बड़े सिपाही थे, यानी एक जासूस हैं उनकी रचनाओं के अनुसार। आई हैपन टू मीट हिम डेट नाइट आउटसाइड आवर हाउस। देखिए क्या कह रहा है, उस रात को मैं, हैपन टू मीट का अर्थ होता है, देखिए, संयोग से मिलना, संयोग से मिलना, कि उस रात को मैं संयोग से हमारे घर के सामने मिला, आउटसाइड आवर हाउस, जस्ट एज ही वॉज गेटिंग होम, कि जब वह घर जा रहा था तो मैं संयोग से शर्लॉक होम्स से घर के सामने मिला। कौन मिला? वॉटसन। ध्यान से देखना आप, अब थोड़ा सा जासूसी भरी बातें आएंगी, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये बात वॉटसन कह रहा है, क्या कह रहा है, कि उस दिन आई, यानी मैं, ये हिम आया शर्लॉक होम्स के लिए, कि मैं शर्लॉक होम्स से मिला संयोग से हमारे घर के आगे, जब वो घर वापस जा रहे थे। अब आगे देखना ऐसा क्या है, इसकी चर्चा हो रही है। आई डिडेंट रिकॉग्नाइज हिम, रिकॉग्नाइज पहचानना, उसका चेला वॉटसन, मानी होम्स नामक जासूस का चेला खुद उसे नहीं पहचान पाया। नेचुरली स्वाभाविक था, बिकॉज ही वॉज डिस्गाइज्ड एज एन ओल्ड कैब ड्राइवर। डिस्गाइज का अर्थ होता है भेष बदलना, रूप बदलना, क्योंकि उन्होंने भेष बदल रखा था। एज एन ओल्ड कैब ड्राइवर का अर्थ होता है ओल्ड यानी वृद्ध, कैब टैक्सी चलाने वाला, ड्राइवर ड्राइवर होता ही है, तो वो एक ड्राइवर का रूप उन्होंने धारण कर रखा था। इट सीम्स, और ऐसा लग रहा था, दैट ही हैड स्पेंट ऑल डे इन एंड अराउंड आयरन एडलर्स होम। ऐसा लग रहा था कि उसने अपना सारा दिन एडलर के घर में, या तो इन या अराउंड, अराउंड यानी चारों तरफ, ऐसा लग रहा था कि ड्राइवर का भेष बदल के उसने सारा दिन या तो एडलर के घर में बिताया या उसके आसपास से बिताया है, टॉकिंग विद अदर कैब ड्राइवर्स। और ये बात भी तय है कि अन्य जो टैक्सी चलाने वाले ड्राइवर्स जो हैं उनसे भी उन्होंने बात की होगी। एंड विद एनीबडी, या हर किसी उस व्यक्ति से हु सीम्ड टू नो एनीथिंग अबाउट मिस एडलर, अथवा किसी, कोई भी व्यक्ति जो उसे लगा कि ये एडलर के बारे में कुछ जानता है, उसके बारे में ज़रूर बात की होगी। यानी कुल मिलाकर उस दिन शर्लॉक होम्स ने सारा दिन मिस आयरन एडलर के घर के इर्द गिर्द
गुजारा ताकि उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी ले सके। जासूस तो शुरुआत में जानकारी जुटाते हैं। ही हैड बीन सीन हर पर्सनली, पर्सनली का अर्थ होता है व्यक्तिगत रूप से देखना, और ये भी तय है कि व्यक्तिगत रूप से उसने देखा था। एंड बाय वन मीन्स और अनदर हैड इवन टॉक विद हर, और वो कह रहा है कि व्यक्तिगत रूप से देखा या किसी भी तरह से उससे बातचीत भी की थी। मनी एडलर उनसे बात भी करके आ गया और उसको देख के भी आ गया, और उसकी नज़र में, शर्लॉक होम्स की नज़र में, आयरन एडलर को पता भी नहीं चला कि मैं कौन हूँ, क्योंकि उसने भेष बदल रखा था। कैसा भेष बदल रखा है? उसने ड्राइवर का भेष बदल रखा है, तो उसने सोचा कि उसको कोई नहीं पहचानेगा। अब देखिए, ही सेड, शर्लॉक होम्स वॉटसन को कहते हैं, शी इज ऑल दैट किंग सेज शी इज एंड मोर। वो कहते हैं कि जैसा राजा ने बताया था वह उससे अधिक है, मोर है। वो कह रहे हैं कि राजा ने बताया था ना, वो तो उससे भी बढ़ के है। शी इज ए ब्यूटीफुल वुमेन, वो एक सुंदर महिला है। आई आल्सो डिस्कवर्ड, और मैंने ये भी पता लगा लिया, ए सरप्राइजिंग फैक्ट, आश्चर्यचकित कर देने वाला तथ्य भी मैंने पता लगा लिया है। क्या कर लिया? वो क्या है आश्चर्यजनक? देखना। आयरन एडलर गोट मैरिड एट 5 o'clock टुडे टू मिस्टर गॉडफ्रे नॉर्टन, प्रीवियसली हर लॉयर। देखिए, बोला मैंने ये भी पता लगा लिया कि आज वो विवाह करेंगी 5 बजे मिस्टर गॉडफ्रे नॉर्टन से। वो कह रहा है कि मैंने एक आश्चर्यजनक तथ्य भी खोज लिया है कि आज 5 बजे जो गॉडफ्रे नॉर्टन है, जो पहले उसका वकील था, देखिए प्रीवियसली पहले लॉयर वकील था, वो उस वकील से विवाह के बंधन में बंध गई, विवाह हो गया आज 5 बजे। ये मैंने पता लगा लिया कि आज उसका विवाह भी हो गया। आई डोंट नो, मैं ये नहीं जानता, वेदर की दिस मेक्स द मैटर मोर सिंपल और मोर कॉम्प्लिकेटेड। हाँ, ये बात तो तय है। वो कह रहा है कि मुझे इतना तो समझ नहीं आ रहा कि उसने विवाह कर लिया और वो भी एक वकील से, तो इससे ये मैटर यानी मामला सरल हो गया या और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। कॉम्प्लिकेटेड करता है जटिल होना, या फिर ये जटिल हो गया, ये तो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि आयरन एडलर ने पक्का अपने वकील को सब कुछ बताया होगा। अब पता नहीं वकील उसे क्या गाइड करे, वो उसका पति भी है, देखो क्या होता है। ऑल्दो शी हरसेल्फ इज एन ऑनरेबल पर्सन, बोला यद्यपि वह स्वयं एक ऑनरेबल पर्सन है। ऑनरेबल का अर्थ होता है जी सम्माननीय व्यक्ति, यानी वो धन की लालसा नहीं रखती, वो एक सम्माननीय महिला है। ये बात बिल्कुल सही है। हु नोज, कौन जानता है, व्हाट एडवांटेज, एडवांटेज का अर्थ फायदा, हर हस्बैंड, उनके पति, ए लॉयर, जो एक वकील हैं, मे सी, देख ले, इन द फोटोग्राफ, उस तस्वीर में, ऑफ हर, जो उसकी है, एंड द किंग ऑफ बोहेमिया टेकन टुगेदर, यानी एक ऐसी तस्वीर जिसमें बोहेमिया के राजा और आयरन एडलर हैं, उनकी साथ में ली गई तस्वीर में पता नहीं एक वकील पति क्या लाभ देख ले, ये मैं वो लोग कह नहीं सकता। वो हो सकता है कोई भी लाभ नज़र आ जाए, राजा को ब्लैकमेल करने के लिए केस मुकदमा जो भी कुछ करवाए, वो ऐसा कुछ सोच रहा है। वी मस्ट गेट द फोटोग्राफ बाय ऑल मीन्स, ऑल मीन्स का अर्थ है हर तरीके से, गेट प्राप्त करना, मस्ट बाध्यता आ गई, फोटोग्राफ यानी तस्वीर, कि हमें हर हाल में वो तस्वीर प्राप्त करनी है, भले ही कुछ भी हो जाए। ये सारी कहानी शर्लॉक होम्स से किसको बता रहा है? वॉटसन, और वॉटसन हमें बता रहा है। फिर बोल रहा हूँ, हमें बताने वाला कौन है? वॉटसन। और ये जितनी भी बात लिखी है कि हमें ये करना है, और वो ऐसी है, और वो ऐसी है, और वो सुंदर है, और उसका विवाह हो गया, वो एक वकील है, ये बात कौन बता रहा है? शर्लॉक होम्स। किसको बता रहा है? वॉटसन को। ठीक है जी। आई एम श्योर, वो कह रहा है कि मुझे पूर्ण विश्वास है
किस बात पे देखना, फोटोग्राफ जो तस्वीर जो है इज इन हर होम, ये तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो तस्वीर आयरन एडलर के घर पे है। एंड टुमारो वॉटसन, अब शायद समझ गए होंगे कि कल वॉटसन यू मस्ट हेल्प मी टू गो देयर एंड गेट इट, ये इट आया फोटोग्राफ के लिए क्योंकि सिंगुलर है। बोला कल आप मेरी हर हाल में मदद करना वहाँ जाने में, मतलब कहाँ जाने में, उसके घर जाने में, अंदर घुसने में। घर के आसपास तो वो घूम के आ गया, पूरी जानकारी लेके आ गया, उस घर के चारों तरफ जो भी वो ले सकता था। अभी तो वो पहुंच गया आयरन एडलर के शहर में जहां वो रहती है, और वो बोल रहा है कि अभी तो मुझे आयरन एडलर जो है वो उसके घर के अंदर घुसना है। वाइल होम्स वॉज टेलिंग मी दिस, वाटसन कह रहा है, मैंने पहले बताया था पूरी कहानी सुनाने वाला नरेटर कौन है, नरेटर यानी वक्ता वाटसन है। वाटसन कौन है, होम्स का चेला, अप्रेंटिस। वो कह रहा है वाइल होम्स वॉज टेलिंग मी दिस, जब होम्स मुझे ये सब बता रहे थे, वी स्टूड एट द फ्रंट डोर, बोल रहा है जब वो मुझे ये बता रहे थे उस समय हम दरवाजे के सामने खड़े थे, और उसी समय ए यंग मैन, एक जवान व्यक्ति आया, इन ए लॉन्ग ओवरकोट, और उसने लंबा सा ओवरकोट पहन रखा था, शायद हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। पास्ट द स्ट्रीट, वह गली से गुजरा, अंधेरा हो रखा है, 7-8-9 बजे हो गया आराम से, और तभी वहाँ से एक व्यक्ति गुजरा जिसने लंबा सा कोट पहन रखा है, लंबी कदकाठी है। उसने क्या कहा, गुड नाइट शर्लॉक होम्स सैड द यंग मैन, और रास्ते से गुजरते हुए उस जवान व्यक्ति ने कहा कि गुड नाइट शर्लॉक होम्स। अब आप देखो कि उसका चेला शर्लॉक होम्स को नहीं पहचान पाया, क्योंकि वो क्या था, डिस्गाइज था, कैसे कैब ड्राइवर बना हुआ था। फिर ये व्यक्ति कौन है जिसने उसे पहचान लिया? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आप बताना मुझे बाद में या कमेंट्स में बताना कि ये व्यक्ति कौन है जिसने उसे पहचान लिया। अब शर्लॉक होम्स बोलता है, नाउ हु द डिविल, ये शैतान कौन है, कुड हैव रिकॉग्नाइज मी, जिसने मुझे पहचान लिया, इन दिस डिस्गाइज, इस भेष बदले हुए रूप में भी उसने मुझे पहचान लिया, ये शैतान कौन आ गया, सैड होम्स। होम्स बोलता है, डैट वो इज आल्सो साउंड फेमिलियर, फेमिलियर जानी पहचानी, साउंड प्रतीत होना, वॉइस आवाज़। और उस नौजवान की जिसने ये कहा ना गुड नाइट शर्लॉक होम्स, उसकी आवाज़ भी जानी पहचानी लग रही थी। अब ये कौन है सोच के बताना, या वीडियो पॉज करके फिर बताना, पूरी कहानी पढ़ के आप नहीं बताएंगे, ठीक है जी। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एकदम फिल्मी। एनीवे खैर, द नेक्स्ट डे अगले दिन 5 o'clock इन द आफ्टरनून, बोल रहा है खैर अगले दिन दोपहर के 5 बजे, यानी इवनिंग टाइम हो गया लगभग। होम्स नाउ डिस्गाइज एज ए प्रिस्ट, प्रिस्ट यानी साधु, साधु जो 2 वर्ड होते हैं, कई बार आता है देखना, साधु और संत। साधु संत में अंतर यह है कि संत वो जिसकी आत्मा और परमात्मा का मिलन हो गया हो, वो संत। फिर उसको धन मोह माया इसकी लालसा नहीं रहती। तो समाज में जो घूम रहे हैं वो साधु हैं, संत नहीं है, ठीक है जी। आगे देखिए, प्रिस्ट वॉज वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ आयरन एडलर्स होम, डिस्गाइज रूप बदलना, आज उसने रूप बदल लिया एक साधु का। वॉज वॉकिंग और वो चल रहा था, इन फ्रंट ऑफ आयरन एडलर्स होम, आयरन एडलर के घर के सामने, वैन जब मिस एडलर, और उसी समय जो एडलर थी अराइव्ड पहुंची थी, फ्रॉम हर डेली राइड इन पार्क। देखिए राइड रोड रिडन होता है, वो डेली यानी रोजाना पार्क में क्या आती थी, घूमने के लिए आती थी, टहलने के लिए आती थी, और अभी अभी वो पहुंची है। एज सी स्टेप्ड आउट ऑफ हर कैब, और जैसे ही टैक्सी से बाहर निकली, कैब यानी टैक्सी, उस टैक्सी से जैसे उसने स्टेप करता था, कदम रखना,
जैसे उसने कार वगैरह से आई है, वो काफ़ी पैसे वाली अभिनेत्री, आप समझ रहे होंगे। होम्स प्रिटेंट, प्रिटेंट का अर्थ होता है जी बहाना करना, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, बहाना बनाना। उसने बहाना बनाया टू फेंट, बेहोश होने का। वो इतना तो जान गया था कि आयरन एडलर एक अच्छी महिला है, उनके मन में दया भाव है, वो बहुत नेक हैं, तो उसने बहाना किया बेहोश होने का। सेवरल पीपल केम टू हेल्प हिम, साधु को बेहोश देखते कई लोग उसकी मदद के लिए आए। मिस एडलर भी आई, और एडलर ने फाइनली क्या कहा, टोल्ड देम, उनसे कहा, टू कैरी हिम, कि इसको ले चलो, इन टू हर लिविंग रूम, कि आप इसको मेरी जो बैठक है उसमें ले चलो, वहाँ इस साधु की कुछ मदद की जाएंगी। यही वो मौका था जो किसको चाहिए था, शर्लॉक होम्स को चाहिए था। यानी शर्लॉक होम्स उसके घर में ही तो घुसना चाहता था, तो ये मौका उसको मिल गया। अब इससे आगे का पार्ट हमें देखेंगे। अब आपकी बात आती है असाइनमेंट की, प्रश्न उत्तर की। प्रश्न उत्तर में यदि कहीं कोई फ़ोटो मैं भेज रहा हूँ, आपको यदि समझ नहीं आ रही है, तो सबके पास, आपके पास, मुझे नहीं लगता किसी पास मेरे नंबर नहीं है, सबके पास मेरे नंबर है, आप मुझे बताएं, मैं उसको सोल्व कर दूंगा। बाकी आएगी नहीं ऐसी नौबत, यदि आती है तो आप मुझे बताएं। बात रही पाठ की, पाठ में मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होगी। तो हाँ, ये अलग है कि कोई वीडियो का पार्ट 1 देखता है, 2 नहीं देखता, फिर 3 देखता है, 4 नहीं देखता। तो आप ये करें कि नियमित वीडियो देखें और नियमित अध्ययन करें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। बायो या सी में मुझे नहीं लगता कि इतना कोई कमज़ोर विद्यार्थी है जिसको इतना भी समझ ना आए, बिल्कुल निश्चित रूप से समझ आ जाएगा।